हमारे सीबीएसई वाले 1 to 15 हमने पहले ही बता चुके हैं। ये पहले बता चुके हैं, उसके बाद में 5 सम और बचा है, दैट इज़ फ्रॉम 16 to 20 एंड दे आर वेरी, वेरी ईज़ी। सच बताऊँ तो दे आर वेरी ईज़ी। हल्का-सा सिर्फ़ कॉन्संट्रेट करने की बात है और कुछ नहीं, ठीक है? पढ़ाने वाला अगर रेडी है, तो पढ़ने वाला को भी रेडी रहना चाहिए। आ जाइए। इफ थीटा इज़ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, हम लोग एक्यूट एंगल में ही जनरली डील करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ नॉट ट्रू बोल रहा है। तो ज़रा इसका देखते हैं, इसका क्या हाल है? इसका हाल होगा आपका साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, है ना? तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो क्या निकल गया? कॉस थीटा, जो कि सही है। कॉस थीटा यहाँ पर ये वाला कॉस थीटा इंटू टैन, मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसमें भी साइन थीटा निकल गया। अच्छा, ये सही कहाँ से है? ये तो गलत है। ये वाला सही है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज राइट। लेकिन यहाँ पे ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारा एक्चुअल फॉर्मूला फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होगा। इफ द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब कि इसका ये 1 जो है, ये हो गया आपका a, ठीक? ये वाला हो गया आपका a प्लस 1 जो है, ये वाला कोएफिशिएंट हो गया b, और ये b जो है हम हो गया c। कब? जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखते हैं, हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये वाला, ठीक? नाउ कह रहा है कि ये वाला दिया हुआ है आपका ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये है अल्फ़ा हो गया, और ये वाला हो गया आपका बीटा। 2 ज़ीरो मतलब 2 रूट, मतलब 2 आंसर, ठीक? तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ द रूट इज़ इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ठीक? तो हम लोग एक काम करते हैं, इक्वल टू माइनस बी बाय ए, क्लियर? अब इसी को हम लोग लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? देखिए तो, अल्फा हो गया 2 प्लस माइनस 3, ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, यानी ये वाला ए प्लस वन हो गया, बी हो गया ना, ए प्लस वन हो गया आपका बी, तो माइनस ए प्लस वन बाय ए कितना हो गया? ए हो गया 1 बाय 1, सॉल्व करना है, यानी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस ए माइनस 1, ठीक? यानी देखिए तो, यहाँ पे माइनस 1 और ये माइनस 1 गया, माइनस ए इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू 0, पहला निकल गया। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा हम लोग कहाँ लिखे थे? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए होता है, ठीक? सी बाय ए, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर सी बाय ए है, तो अल्फा कितना है? अल्फा 2 है, बीटा कितना है? माइनस 3 है, इज इक्वल टू सी बाय ए। सी क्या है? सी है आपका बी है, और ए कितना है? ए है आपका 1 है, 1, ठीक? यानी कि माइनस 6 इज इक्वल टू बी, आपका दूसरा वाला भी आंसर निकल गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में था, ठीक? इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP बी 3n स्क्वायर प्लस n, मतलब ये जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, आपका जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला फॉर्मूला ठीक अपने से दिया हुआ है कि सम ऑफ n टर्म्स जो है, सम ऑफ n टर्म्स होता है 3n स्क्वायर प्लस n। सम ऑफ n टर्म्स मतलब पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म या पांचवा टर्म, सब कुल मिला के Sn हो गया, ठीक? यानी, और Sn क्या होगा? S1 क्या होगा? S1 होगा आपका फर्स्ट टर्म होगा, ठीक? S1 विल बी योर फर्स्ट टर्म। तो कह रहा है कि S1 कितना होगा? तो S1 होगा आपका 3 इंटू n, कितना? n इज इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी कि देखिए यहाँ पे S1 विल बी इक्वल टू आपका हो गया 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का कोई काम ही नहीं है, मीन्स फर्स्ट टर्म मांग रहा है, तो यही हो गया आपका फर्स्ट टर्म। दिस इज योर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? आपका a, विच इज इक्वल टू
4। ठीक, आ जाइए। एसर्टेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। 5 प्लस रूट 7 इज अ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट। देखो रैशनल कोएफिशिएंट बोल रहा है। ठीक, देन इस अदर रूट इज 5 माइनस रूट 7। क्या ये सही है? ठीक, कर रहे हैं कि थर्ड third roots of quadratic equation with rational coefficient occur in conjugate pairs। तो ये हो गया assertion, ये हो गया उसका रीजन हो गया। ठीक, मतलब 5 प्लस रूट 7 अगर एक रूट है तो दूसरा वाला रूट जो है विथ रैशनल कोएफिशिएंट 5 माइनस रूट 3 होगा। ठीक, देखते हैं अगर हम 5 प्लस रूट 7 और प्लस 5 माइनस रूट 7 को अगर जोड़ते हैं जो कि अल्फा प्लस बीटा होता है, तो देखिए ये वाला कट गया, बचा 10। मतलब यहाँ पे सम ऑफ द रूट जो है, सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू 10, जो कि एक रैशनल नंबर है। दिस इज योर रैशनल नंबर। अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी अगर आप निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी अगर आप निकालते हैं, तो 5 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस रूट 7, दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कितना होता है आपका ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। 25 माइनस 7 इज इक्वल टू 18। दिस योर, ये भी आपका रैशनल नंबर है। ये हो गया आपका रैशनल नंबर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। कर रहा है ये वाला भी सेम है, एसर्टेशन है और रीजन है। कर रहा है कि अगर थीटा लाई करता है बिटवीन 90 और 0 डिग्री में, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो है और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दे आर रेसिप्रोकल। तो सही तो है भाई इसका, इसलिए कह रहा है क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सही तो है। हम इसी का कान पकड़ के अगर खींच लेते हैं यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा इज इक्वल टू 1। इसको तोड़िए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा आपका ए प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। यानी कि अगर हम इसको ब्रेक करें, ठीक, इसको ब्रेक करें तो क्या मिलेगा, देखिए आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो cosec theta plus cot theta will be equal to your 1 by cosec theta minus cot theta, जो कि सही है। तो यहाँ पे बोलेंगे yes, A is A and R both are true for this particular assertion and reason question. If you have really learned something, it is your responsibility now to like, subscribe and share it among your friends. Thank you so much for learning.